हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि तीसरे नंबर का क्लास है और यह इंडिया जीके का क्लास है, भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास है। और आपके एग्ज़ाम में जो व्यापम के द्वारा ली जाएगी प्री एग्ज़ाम, उसमें यहाँ पर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए 35 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 105 अंकों का रहेगा और इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। व्यापम के जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। सिलेबस वाइज तो क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो कंटिन्यू आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उस तक वीडियो शेयर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने का फ़ायदा रहता है कि आपको सिलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलता है, तो सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें। प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संयुक्त संसदीय समिति। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो निर्वाचन करवाता है, जो मेन अधिकारी हेड अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु द्रव का उदाहरण है? तो ब्रोमीन है, कार्बन है, जस्ता है, पारा है। 4 ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन जो कि अधातु द्रव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत, पाली, तेलुगु या तमिल। तो संगम साहित्य को तमिल भाषा में लिखा गया था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर तमिल हो जाएगा। दोस्तों, आपको सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसको यहाँ पर मैं रिप्लाई दूंगा। और जो भी फॉर्म नहीं डाले होंगे, व्यापम में फॉर्म डल रहा है, तो जल्दी से जाकर आप फॉर्म डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं डालेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जो भी लगभग 70,000 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड हुए हैं, जो कि फिजिकल टेस्ट में, वो फॉर्म जरूर डाल लें। अगला है, भारत में कब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था? तो 1962, 1973, 1984 या 1991। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1973 हो जाएगा। भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, संविधान के किस भाग में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान के ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मूलभूत अधिकार दिया गया है? तो भाग 1 है, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भाग 3 हो जाएगा, जिसमें मूलभूत अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला है, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम है, कोयला है, हीरा है, बॉक्साइट। तो बॉम्बे जो हाई है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, अग्नाशय है, पिट्यूटरी है या थायराइड। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों में फुट एवं माउथ रोग का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजुआ या वायरस। तो इसका सही आंसर वायरस हो जाएगा। जानवरों में जो बीमारी होती है फुट एवं माउथ रोग, वह वायरस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई? तो मई 15 में, मई 2014, मई 2016, मई 2017। तो भारत में जो उज्ज्वला योजना मई 2016 में लागू की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो बृहदारण्यक, छांदोग्य, ईश और केन, मुंड और मांडुक्य या ऐतरेय और तैत्तिरीय। तो इसका करेक्ट आंसर बृहदारण्यक और छांदोग्य हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के समय इनमें से कौन था जिसने विजयनगर की स्थापना यहाँ पर की थी? तो निकोलो कुंटी है, फर्नांडो न्यूजिन, एंथेंस निकिटिन या अब्दुल रज्जाक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक, जो कि देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पर यात्रा किया था। अगला है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस कहाँ प्रारंभ की गई? मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु या दिल्ली। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बेंगलुरु हो जाएगा।
बेंगलुरु में भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस प्रारंभ की गई थी। अगला है, संविधान में किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरों को निषिद्ध किया गया है? तो 15 है, 17 है, 21 है या 23? तो 23 में इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 23 में बंधुआ मजदूर को निषिद्ध किया गया है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही है? तो 12वीं, 13वीं, 14वीं या इनमें से कोई नहीं। तो अभी वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है, तो इसको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था? तो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी या सारनाथ? तो मौर्य काल में किस स्थान पर एक विश्वविद्यालय था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर तक्षशिला हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि हमको मोटिवेशन ज़रूर मिले, और लाइक यहाँ पर करते नहीं हैं तो लाइक ज़रूर करिए। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको केवल बटन दबानी है लाइक का। तो चलिए दोस्तों, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, मानव के दूध में प्रत्येक 100 मिलीलीटर में शक्कर की कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ पर 100 ml में कितने शक्कर की मात्रा होती है? तो 7 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम या 9 ग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 ग्राम हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आईने ए अकबरी के लेखक था? तो फैजी, अब्दुल रहीम, निजामुद्दीन या अबुल फजल? तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अबुल फजल है इसके लेखक आईने अकबरी के। अगला है, भारत में बड़े नोटों की विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? तो काला धन को समाप्त करना, जाली मुद्रा को बाहर करना, डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देना या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी था, जो कि विमुद्रीकरण हुआ था भारत में नोटों का, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित किया गया? तो अकार्ट युद्ध है, अडयार युद्ध है, वांडेबास का युद्ध है या पांडेचेरी का युद्ध है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर वांडेबास का युद्ध हो जाएगा, वांडेबास, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर निम्न में से कौन सा प्रदूषण कम करने की तकनीक है? जो ग्रीन मफलर होता है, इनसे कौन सा प्रदूषण कम होता है? तो वायु, जल, मृदा या ध्वनि? तो इसका करेक्ट आंसर जो ग्रीन मफलर होता है, ध्वनि प्रदूषण कम करने का यह एक उपाय है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 का, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं 25 नवंबर है, 26 नवंबर, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर। तो जो संविधान दिवस होता है यहाँ पर 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा कौन सा प्रांत है? तो झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या असम? तो भारत में सबसे अधिक प्रांतों से घिरा हुआ इनमें से जो राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर असम हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में स्थित है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है? वित्त आयोग, योजना आयोग, खाद्य निगम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस योजना द्वारा 1947 में भारत का विभाजन हुआ था? तो यंग योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना या मॉन्टेगोरी योजना? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के द्वारा 1947 में भारत का विभाजन जो भारत पाकिस्तान हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है? तो भागवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भागवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में बांटती है? तो चंबल है, सोन है, नर्मदा है, दामोदर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर नर्मदा नदी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर, चूँकि प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में विभाजित करती है, तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो संगम है, सालुब है, तुलुब है या अराविदु? तो जो कृष्णदेवराय था वह तुलुब वंश से संबंधित था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर तुलुब हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, 6वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध जनपद की राजधानी थी? तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या चंपारण? तो इसका सही आंसर यहाँ पर राजगिरी हो जाएगा, राजगिरी जो कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। अगला है,
निम्न में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? तो 1921, 1922, 1923 या 1924। तो उसका सही आंसर 1922 हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। अगला, मनुष्य की आँख में किस वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो मनुष्य की आँख में तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो कार्निया, आइरिस, प्यूपिल या रेटिना। तो मनुष्य की आँखों में जो आइरिस बनती है, वो जो वस्तु बनती है वो रेटिना में बनती है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला, रेबिस वैक्सीन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो जेनर, सूल, पास्चर या कुरर। तो रेबिस का टीका बनाने वाला लुई पास्चर था। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी बेरोजगारी दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दर, दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर, उपयुक्त सभी। तो भारत में दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, महत्वपूर्ण है। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन स्केल में होता है 280, 290, 300 या 310। तो उसका करेक्ट आंसर 310 के हो जाएगा। अगला है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई 1757 या 1857, 1856 या 1901। तो इसका सही आंसर 1757 हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई हुआ था। अगला है, प्रसिद्ध जैसलमेर किला भारत में कहाँ पर है? तो तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो प्रसिद्ध जैसलमेर किला राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर टी हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपके लगभग 36 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एसआई एग्ज़ाम के लिए। अब ऐसे ही चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पूर्णतः निःशुल्क सिलेबस वाइज यहाँ पर आपको क्लास कराया जाएगा।